खड़े हैं और जिस तरीके से इंडिया गठबंधन पूरे देश में मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहा है, हमें लगता है वो दिन दूर नहीं होगा कि जब 4 जून को मतगणना होगी तो इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। अच्छा सांसद जी, आप मंच से जो आपने काम गिनवाया था वहाँ गैसड़ी में कि आपके जो है कार्यकाल में मेडिकल कॉलेज आया और हाईवे बना, अब भाजपा उस पर जो कटाक्ष कर रही है कि वो राज्य सरकार की योजना है उसको वो अपना चोला ओढ़ रहे हैं, क्या देखिए, अब इस तरीके से भाई राज्य सरकार को मैंने पत्र लिखा था और प्रदेश सरकार को मैंने पार्लियामेंट में कई बार उठाया। माननीय आज हमारे बीच में नहीं है स्वर्गीय पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो बलरामपुर की धरती से चुनाव जीत करके लोकसभा के सदस्य के रूप में चुने गए थे और देश के प्रधानमंत्री बने थे। मैंने प्रधानमंत्री जी का नाम ले करके सदन में बोला और कहा कि जिस तरीके से लोकसभा क्षेत्र में दोनों जनपद हमारे पिछड़े हैं, वहाँ आज भी वो प्रधानमंत्री का क्षेत्र था जिस क्षेत्र से प्रधानमंत्री बने हों और वहाँ एक छोटा सा मेडिकल कॉलेज ना हो। तो मैं इस बात को नहीं कह रहा हूँ, मैंने सवाल किया है, सरकार से मांगा है, सरकार ने दिया है। लेकिन अगर मैं विपक्ष के रूप में ना होता, सदन में चर्चा ना की होती, प्रदेश सरकार को हमने पत्र ना लिखा होता, तो मेडिकल कॉलेज ना बना होता। साथ साथ जहाँ तक रेल लाइन का मुद्दा रहा, बहुत पुराना मुद्दा है और रेल लाइन पास हुई, सर्वे का काम चल रहा है, 390 करोड़ रुपया अलॉटमेंट हुआ है। इसके पहले क्यों नहीं हुआ? मैं इस बात को थोड़ा कह रहा हूँ, मैं विपक्ष का सांसद हूँ और श्रावस्ती लोकसभा की सम्मानित जनता ने मुझे चुना है। मैं श्रावस्ती की सम्मानित जनता का की जो चाहत है, उस चाहत पर खरा उतरने का प्रयास किया और सदन में मजबूती के साथ सवाल उठाया और आज उसी का रिजल्ट है कि सर्वे का काम भी शुरू हो गया है। 2-3-4 सालों में रेल लाइन बनके तैयार हो जाएगी। एक और आपके ऊपर आरोप है, मैं आरोपों की बात करूंगा कि आपका जो सजातीय वोटर है, सिंपल भाषा में कहूँगा जो कुर्मी वोट है, वहाँ उनके बीच में आप ज़्यादा गए, बाकी लोगों को आपने इग्नोर किया, क्या सही है? अभी तो आप बता रहे हैं, आपका चैनल बोल रहा है। नहीं, हम नहीं बता रहे, आरोप है विपक्षी पार्टी। विपक्षी पार्टी मैं तो कह रहा हूँ, मेरे पास आज इतने लोग बैठे हैं, हाँ, इसमें सामान्य बिरादरी के लोग बैठे हैं, ओबीसी के लोग बैठे हैं, इसमें दलित समाज के लोग बैठे हैं, इसमें माइनॉरिटी के लोग बैठे हैं। अब आप खुद देखिए, सामान्य परिवार से आते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं कभी भी जिस तरीके से मैंने राजनीति शुरू किया, मैंने फिर कहा कि श्रावस्ती की सम्मानित जनता, हर वर्ग हर समाज ने मुझे वोट दिया और जब वोट दिया तभी मैं चुनाव जीत पाया। ये तो आरोप लगाने का काम सिलसिला जारी रहता है। जब चुनाव आता है तो आरोप लगता रहता है कि वर्मा जी फला के यहाँ गए, फला के यहाँ गए, लेकिन जिसने बुलाया होगा, चाहे वो सामान्य वर्ग के लोग हों, चाहे वो ओबीसी समाज के लोग हों, चाहे वो माइनॉरिटी के लोग हों, चाहे वो दलित समाज के लोग हों, मैं सबके साथ गया। ऐसा कुछ नहीं है, ये फर्जी आरोप निराधार है और तमाम आरोप कि हम सीधे साधे लोग हैं, हम एक किसान परिवार से आते हैं, सिंपल व्यक्ति हैं, छक्का पंजा वाला काम नहीं, न गुंडा हैं, न माफिया, न बदमाश हैं। तो ये आरोप तो सीधा सीधा लगता रहता है, मैं उसका जवाब भी नहीं देता हूँ। सांसद जी, एक सवाल और है भाजपा की तरफ से कि आप किसान नहीं है, पूंजीपति हैं और पैसे से चुनाव को प्रभावित करते हैं, इसमें ऐसा कभी नहीं। मैं एक छोटा सा किसान का बेटा और छोटा मोटा व्यवसाय, क्योंकि आज जानते हैं बेरोज़गारी चरम पर है। अगर रोजी रोटी के लिए कुछ कमाया नहीं जाएगा तो पेट कैसे भरेगा। तो हम सभी लोग एक सिंपल किसान परिवार के हैं और हमेशा एक छोटा मोटा व्यवसाय भी करते हैं। नौकरी है नहीं, कभी कभी दूसरे के यहाँ जा कर के और कहीं दलाली करें, कहीं कुछ करें तो शोभा नहीं देता। तो इस नाते पेट भरने के लिए ईमानदारी से कमाना चाहिए और ईमानदारी से खाना चाहिए। हाँ, तो हम एक सवाल सांसद जी आपकी पुरानी पार्टी को लेकर है, वहाँ उस खेमे से सूचना मिल रही है कि बहन जी आपसे नाराज है और आपका समीकरण खराब करना चाहती हैं। वो पिछड़े या अल्पसंख्यक में से किसी को टिकट देकर आपको बिल्कुल चाहती हैं कि आप चुनाव से हार जाएं। देखिए, बहन जी हमारी नेता थी और मैं आज भी मानता हूँ बहन जी को। बहन जी का जो सम्मान और प्यार और दुलार मुझे मिला है 25 सालों तक, 30 सालों तक, लेकिन कुछ चंद लोग आरोप लगा के फर्जी जो चाहते थे, पहले भी चाहते थे
कि वर्मा जी को पार्टी से निकलवा दिया जाए, और वो अपने जो उनकी सोच थी उसमें वो सफल भी हो गए। लेकिन मैं कभी भी बहन जी का जो सम्मान प्यार मुझे मिला है मैं भूल नहीं पाऊँगा। साथ साथ आज भी मैंने प्रयास भी किया था माननीय बहन जी से बात करने के लिए, मेरी बात हो जाए, क्या कारण था मुझे पार्टी से निकाला गया, मैं भी उसको जान सकूं, लेकिन बात नहीं हो पाई। तो इस नाते ऐसा कुछ नहीं है। जिस तरीके से चुनाव है, सारी पार्टियां होती हैं, भाजपा अलग प्रत्याशी तय करती है, इंडिया गठबंधन अलग तय करता है, बीएसपी अलग तय करती है। ये तो आप लोग सवाल उठाते हैं आपस में, हमें लोगों को जो है इस तरीके से हमको हराने का कोई मतलब नहीं है। जनता समझदार है, इस क्षेत्र की नहीं, अगर सम्मानित। जैसे अगली बार आपके पक्ष में समीकरण था, लोगों का ये कहना है कि जो है अगली बार आपके पक्ष में समीकरण था, अल्पसंख्यक समुदाय से कोई नहीं चुनाव लड़ा था, अगर इस बार लड़ गया तो क्या लगता है आपको? देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ, हाँ, इंडिया गठबंधन देश में चुनाव लड़ रहा है और कोई नहीं लड़ रहा है। जब इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ रहा है तो उसमें कुर्मी, अल्पसंख्यक, ठाकुर, ब्राह्मण, दलित की कोई बातें नहीं है, उसमें कोई बात नहीं है। सिंपल सी बात है कि इंडिया गठबंधन को वोट किया जा रहा है, और इंडिया गठबंधन देश में सरकार बनाने की स्थिति में आज पहुंच चुका है। पूरा देश इंतज़ार कर रहा है। तो इस नाते सारे लोग, मैं फिर कह रहा हूं कि हर वर्ग, हर समाज के लोग इंडिया गठबंधन के साथ खड़े हैं। एक और सवाल आपकी स्ट्रेटजी को लेकर मैं पूछूंगा कि जब आपको टिकट मिला उस समय आप पीछे चल रहे थे, लेकिन अब हम लोगों का सर्वे आ रहा है कि आप कड़ी टक्कर में आ गए, क्या आपने ऐसा गुल खिला दिया इधर 4-5 दिनों में? देखिए, श्रावस्ती की सम्मानित जनता जानती है। हाँ, या सिंपल से हम रहते हैं। नहीं, जो लोग विरोध में थे वो आपके साथ में आ गए, सीधा देखिए, सवाल। धीरे धीरे सब समझते हैं हाँ, कि जिसके पास जिसको वोट किया जाए वो जनता की बात को सुन सके। अगर अपनी बात को कहीं रखना चाहते हैं और हमारे बगल नहीं बैठ सकते हैं तो ऐसे जनप्रतिनिधि को चुनने का कोई फ़ायदा नहीं। तो इस नाते मैं 5 साल यहाँ सेवा किया हूँ, विकास कार्यों को प्रयास किया हूँ, कम से कम ज़्यादा विकास कार्य हो, और सबको सम्मान देने का काम किया। चलिए, कौन से आपके सपने हैं जो इस बार सांसद बनने के बाद पूरा करेंगे जनता के लिए, बोल दीजिए बस। अभी बहुत कुछ बाकी है। हाँ, बता दीजिए पब्लिक। दोनों जनपद पिछड़े हैं और दोनों जनपद पिछड़े की श्रेणी में आते हैं। मैं कहीं भी जाता हूँ, चाहे वो पार्लियामेंट, हमारी छोटी सी पार्लियामेंट में कमेटी का सदस्य बनता हूँ, तो पूरे देश में आवाज़ उठाने का काम करता हूँ कि मेरा लोकसभा क्षेत्र श्रावस्ती के दोनों जनपद पिछड़े हैं। मैं हमेशा प्रयास करता हूँ, दिन रात प्रयास करता हूँ, और सरकार से भी लड़ता हूँ। सरकार से इस बात का सवाल करता हूँ, इसके पहले भी मैं सदन में बात उठा चुका हूँ, कि देश की सरकार और प्रदेश की सरकार फ्री शिक्षा व्यवस्था लागू करे, और जिस दिन फ्री शिक्षा व्यवस्था लागू होगी, हमारे श्रावस्ती लोकसभा के जो गरीब समाज के लोग हैं, जो पढ़ नहीं पा रहे हैं, उनके पास पैसे नहीं हैं, उसी तरीके से पूरे देश में ये व्यवस्थाएं अगर लागू होंगी, फ्री शिक्षा व्यवस्था, और मैं उसकी लड़ाई हमेशा लड़ता रहता हूँ। अगर सरकार ने इस बात को सुना तो मुझे लगता है कि आज हम सभी लोग जो पिछड़े जनपद की श्रेणी में आते हैं वो अगले जनपद की श्रेणी में ऑटोमेटिक हो जाएंगे। साथ साथ अभी बलरामपुर में मैंने मेडिकल कॉलेज की डिमांड किया था, बन गया। अब दूसरा नंबर हमारा जो है वो श्रावस्ती में है। श्रावस्ती में अभी तक मेडिकल कॉलेज नहीं है। मैंने इसके पहले भी सवाल उठा चुका हूँ और प्रयास करूँगा क्योंकि श्रावस्ती में भी मेडिकल कॉलेज बने, क्योंकि भगवान गौतम बुद्ध जी की धरती है, और इसी धरती पर भगवान गौतम बुद्ध जी 23 से 24 साल अपने जीवन को व्यतीत किए थे, और पूरा देश जानता है। जब पूरा देश जानता है, देश और विदेश के लोग आज यहाँ पर आते हैं, देश विदेश के यहाँ मंदिर बने हुए हैं और आते हैं, तो अगर एक मेडिकल कॉलेज यहाँ पर बनेगा तो हमें लगता है कि हमारे विदेश के लोग भी इस बात को मानेंगे कि श्रावस्ती में भी मेडिकल कॉलेज है। धन्यवाद। तो ये सांसद जी थे जिन्होंने साफ कह दिया कि मैं विपक्ष की पार्टी का नेता था, और विपक्ष की पार्टी का नेता का जो कर्तव्य होता है आवाज़ उठाना, वो आवाज़ मैंने उठाई, और मेरी आवाज़ की बदौलत ही बलरामपुर को मेडिकल कॉलेज मिला, विश्वविद्यालय मिला, हाईवे, सड़कें मिली। अब फैसला जनता को करना कि क्या